नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज़ जनता की में आवाज़ जनता से सत्येंद्र उपाध्याय। साथियों, बहुत दिनों बाद आप लोगों के बीच में मैं आया हूं और एक रोचक खबर के साथ। जैसे कि यूपी कैबिनेट में किसानों को राहत देने के लिए 192 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ये अध्यादेश जारी किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। और उससे किसानों को कितना बेनिफिट होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों को उसके बारे में जानकारी देंगे कि क्या है ये फैसला और इससे क्या फ़ायदा होगा। तो जैसे कि बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए 192 करोड़ रुपए खर्च होंगे और खेत में खड़ी फसलों के लिए, तैयार उपज के लिए, सुरक्षित भंडारण के लिए कई सारी चीज़ों को लेकर के सरकार ने इस पर बात किया, मंथन किया है और इस अध्यादेश को लागू करने की बातें कही गई हैं। तो इससे किसानों को कितना फ़ायदा होने वाला है ये हम आपको बताना चाहते हैं कि किसान क्या सच में ही आने से खुशहाल होगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारे कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही जी, वो उस बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें किसानों को फ़ायदे के बारे में गिनाया। यूपी सरकार कैसे किसानों के बारे में सोचती है उसके बारे में बताया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं वो किसानों के बारे में कितना गहराई तक जा सकते हैं, कितनी बातें सोच सकते हैं, किसानों को कितना बेनिफिट दे सकते हैं, उसके बारे में पूरा विस्तार से लोगों को बताने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि लगभग 57,75,000 रुपये योजना के तहत मंजूर किए गए हैं। उन्होंने बताया किसानों को योजना का लाभ देने के लिए मौजूद वित्त वर्ष 34 करोड़ 17 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। हर वर्ष किसान की खपतवार की वजह से 15 से 20% फसली रोग लग जाते हैं और उसकी वजह से फसल खराब होने की संभावनाएं होती हैं। 26% जो कीटनाशक चीज़ें होती हैं उनके वजह से वो खराब हो जाते हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने एक प्रावधान रखा है। 7% चूहों से भी फसलें खराब होती हैं। जो आप देखते हैं गांव में चूहे होते हैं, वो चूहे भी 7% फसल को ख़राब करते हैं। उसके लिए भी उन्होंने बनाया कि भाई कैसे फसलों को सुरक्षित किया जाए, किसानों को उसके लिए अनुदान दिया जाए, किसानों को इसका फ़ायदा दिया जाए। इस पर सरकार ने अपने कैबिनेट में बैठ करके बहुत सारी चीज़ों पे बारीकी से सोचा और मुझे लगता है कि अगर ऐसी चीज़ें किसान हितैषी हैं, किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा, किसानों को इसको बेनिफिट के लिए पटल पे लाने की ज़रूरत है। लेकिन मैं फिर एक बार आप जनता के बीच में यही कहना चाहूँगा जनता से कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार कागजी कार्रवाई पूरा करने में रह जाए और जो हमारे किसान भाई हैं या जो किसान लोग हैं उनको पूरा इसका फ़ायदा न मिल पाए। तो सरकार को सबसे पहले तो इस एजेंडे पे जो कि उन्होंने डिस्कशन के लिए रखा उस पर सोचना होगा कि हम इसको जल्दी से जल्दी लाया जाए, क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे किसान परेशान हैं, फसलों का उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता, फसलों की लागत बढ़ गई है आज के टाइम में। तो किसानों को हित के लिए अगर यूपी गवर्नमेंट अच्छे फैसले लेकर आती है तो किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनको आने वाले 2024 के चुनाव में भी इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन को देखा गया तो उसमें कहा गया कि जो बिल आए थे वो किसान हितों में नहीं थे। लेकिन अगर सरकार किसान को सुविधाएं देती हैं या सुविधाओं से अच्छी चीज़ें मुहैया कराती हैं तो किसानों को बेनिफिट होगा। और एक बहुत बड़ा तबका उत्तर प्रदेश का किसान होता है और किसान ही अच्छा वोट खासी लेके चलता है, तो उससे सरकार को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और सरकार 2024 में हर संभव कोशिश करेगी कि इस तरह से किसानों को अपने तरफ खींचा जाए, आकर्षित किया जाए, उनको ऐसे चीज़ें दी जाए जिससे कि किसान सरकार के हित की बातें करें और किसान ऐसी चीज़ों को लेकर के लोगों के बीच में जाएं। तो सूर्य प्रताप शाही जी ने बड़ी अच्छी बातें कही किसानों के लिए, किसानों के बिल के लिए, किसानों को सुविधाओं के लिए, और पूरी कैबिनेट ने उसकी वाहवाही की। और आने वाले टाइम में देखना होगा कि ये कितनी जल्दी पटल पे लाया जा सकता है और किसानों को इसको कितना बेनिफिट मिल सकता है और किसान इससे कितना खुशहाल हो सकता है, क्योंकि किसानों की स्थिति आप लोगों से छुपी नहीं है। हर किसान ही पैदा करता है और किसान के पैदा करने के बाद ही वो हम लोगों के बीच में पहुंच पाती है सभी लोग, क्योंकि अन्न की ज़रूरत हर किसी को होती है। तो किसान अपने लागत मूल्य पे बहुत सारी चीज़ों को पैदा करके देने की कोशिश करता है, लेकिन जो बीच के बिचौलिया या जो मंडी के लोग हैं उसको काफ़ी रेटें बढ़ जाती हैं। तो सरकार इस पे भी अंकुश लगाने की तैयारी कर रही है।
सरकार ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो किसान के पक्ष में है, वो चाहती है कि किसान खुशहाल रहे। हमारे प्रदेश का जो किसान है उसको नए नए उपकरणों को भी दिलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो ये 192 करोड़ रुपये वो खर्च करेगी उनमें बहुत सारी चीज़ों पे रखा जाएगा, बहुत सारी चीज़ों को प्लान किया जाएगा, उस प्लान के हिसाब से किसानों के बीच में पहुँचाया जाएगा और इससे देश के जो अर्थव्यवस्था है वो बनेगी, हमारा जो प्रदेश है वो खुशहाल होगा।